नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छात्रावास अधीक्षक एवं ईडीओ भर्ती हेतु यहाँ पर हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले ईडीओ एग्ज़ाम और साथ ही साथ छात्रावास अधीक्षक के लिए। तो ईडीओ एग्ज़ाम में टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी के और आपके छात्रावास अधीक्षक में 10 प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं, सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप ईडीओ या छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको काफ़ी यूज़फुल एवं एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ से तैयारी से संबंधित बहुत सारे जानकारियाँ आपको दी जाती है। तो आप चैनल में बने रहिए। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो नया इस पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। या आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आपको थैंक्स बटन मिलेगा, थैंक्स बटन पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हिंदी के मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। इससे पहले पंचायती राज का मैंने 3 से 4 क्लास अपलोड कर रखा है। कुछ दिनों से मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब कंटिन्यू यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है हिंदी के, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन हैं, नैऋत्य, ईशान, आग्नेय या वायव्य। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, वायव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, जो क्षमा करने योग्य नहीं वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो अदम्य है, अक्षम्य है, निर्गुण है या सक्षम। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। उसको अक्षम कहा जाता है, जो कि क्षमा योग्य करने वाला नहीं होता। अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरा नंबर, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, विरोधाभास है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुर शब्द का विलोम क्या होगा। तो अम्ल है, तीक्ष्ण है, क्षारित है या कटु है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मधुर का विलोम यहाँ पर कटु हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर 4 रस दिया गया है, तो आप देख सकते हैं श्रृंगार रस है, करुण है, शांत है या भयानक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर का अनेकार्थी नहीं है। तो श्रेष्ठ है, वरदान है, पति है, सुवर्ण है। तो 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सुवर्ण, जो कि वर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, छात्रावास अधीक्षक के लिए जो योग्यता है केवल 12वीं पास मांगा जाता है, और जो ईडीओ के लिए होता है स्नातक। आपको यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट में स्नातक होना ज़रूरी है, आपका कंप्लीट, तभी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हो तो आप ईडीओ का फॉर्म डाल सकते हैं। और छात्रावास अधीक्षक के लिए यहाँ पर केवल 12वीं पास रखा गया है, उसमें कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती। और इसकी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, इसका प्रोसेस चालू हो चुका है। कुछ विभागीय नियमों के कारण से कुछ विभागीय प्रक्रिया है, और जैसे छात्रावास अधीक्षक में जो पुराने बैच है उनको प्रमोशन देना है, उसके बाद जस्ट वैकेंसी आएगी। और ईडीओ को लगभग चल ही रहा है, वहाँ भी वही स्थिति है, बट वैकेंसी आएगी। अब अभी से अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है 7वां नंबर, निम्नलिखित में कौन चंद्रमा का पर्याय है। तो रत्नाकर है, विभाकर है, ज्योत्सना है, रजनीचर। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, विभाकर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ऐसा कवि जो विषय अनुसार तत्काल रचना कर दे, इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो महाकवि है, आशुलिपि, कविश या कविराज। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, उसको आशुलिपि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसमें बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द है। तो युवा है, युवक है, अजर है या अमर है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अजर हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, जिसको अजर कहा जाता है, जिसमें बुढ़ापा ना आए। अगला क्वेश्चन है, छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक उन्हें देखते हैं, यह है। तो साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या इच्छावाचक वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, साधारण वाक्य हो जाएगा, जिसमें छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक उन्हें देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर 4 सन्यासी शब्द दिया गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये सन्यासी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वप्न होता है उसको क्या कहते हैं। यहाँ पर जो मेल होता है, जो भिन्न भिन्न स्वर होता है, तो संयुक्त स्वर है, दीर्घ है, संधि है या मूल है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर संयुक्त हो जाएगा, ए वाला इसका सही हो जाएगा, संयुक्त स्वर कहा जाता है।
अगला प्रश्न है पर 13वां नंबर, किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो पदबंध है, पदतल है, पदरूप है या पदत्राण है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, उसको पदबंध कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुकरणी में लगा प्रत्यय। तो अनुकरणी में कौन सा प्रत्यय लगा है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, अनु है, करणी है, ई है या ई। तो प्रत्यय उसको कहा जाता है जो पीछे लगते हैं, मतलब कोई भी शब्द के पीछे में जो नया शब्द जुड़ता है उसके बाद जो नया शब्द बनते हैं उसको यहाँ पर प्रत्यय कहा जाता है, तो पीछे जुड़ने वाला। तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव गाथा, इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह है क्या कहलाता है? जो गौरव गाथा है इसके बीच में जो चिन्ह लगा है तो ये चिन्ह है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसका 4 ऑप्शन लाघव है, हंसपद है, योजक है या अवतरण। तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, योजक चिन्ह कहा जाता है, ऐसे वाले को योजक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 16वां नंबर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, उबरे पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इस शब्द में कौन से शक्ति है उसको पहचान करना है। 16वां नंबर लक्षणा है, अमिता है, मृधा है, माथुर्य है या व्यंजना। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है पाकिटमार शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारा या द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पाकिटमार में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है जितने भी प्रश्न हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एडो एग्ज़ाम या छात्रावास अधीक्षक के लिए या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम में आप हिंदी के ये प्रश्न आपके काम आएंगे, तो आप इसकी तैयारी आप अच्छे से करिए। अगला क्वेश्चन है संज्ञा के वह रूप जिसमें क्रिया के आधार पर बोध होता है उसे कहते हैं तो करण कारक, संबंध कारक, संप्रादान कारक या अधिकरण कारक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अधिकरण कारक होता है। अगला प्रश्न है बलाघात का प्रयोग होता है तो श्रवण कौशल में, बोलने की कौशल में, पठन कौशल में या लेखन कौशल में। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बलाघात होता है जो बोलने की कौशल में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है स्वर्ण शब्द है तो तत्सम है, तद्भाव है, देशज है, विदेशज है। तो स्वर्ण कैसा शब्द है? तो स्वर्ण यहाँ पर तत्सम है, संस्कृत के शब्द है, जो संस्कृत का ज्यों को त्यों लिखा जाता है उसको तत्सम कहा जाता है, और संस्कृत से जिसका रूप परिवर्तित होकर जो हिंदी में आया है उसको यहाँ पर तद्भाव कहा जाता है। अगला है कौन सा शब्द हरिण का जो हिरण का स्त्रीलिंग होगा? तो यहाँ पर ये हिरण है, तो हिरण का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो किसका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, हरिणी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पशुता शब्द उदाहरण है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, पशुता भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर, जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आते हैं? जो जनतंत्र शब्द है तो संप्रदान्य है, कर्म तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष है या करण तत्पुरुष। तो 23 का यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष जो जनतंत्र है उसके अंतर्गत यह आते हैं। अगला क्वेश्चन है वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने होते हैं तो योग रूढ़ है, सरल वाक्य या यौगिक। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उसको यौगिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर 4 वाक्य दिया गया है, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की, यह सही है। बाकी ये तीनों आपका क्या है यहाँ पर गलत है, किसी न किसी शब्दों में यहाँ पर गलत है। अगला है भगवान तुम्हारा कल्याण करे वाक्य है तो विधिवाचक, अज्ञातवाचक, आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है, संदेहवाचक। तो 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, यहाँ पर इच्छावाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है हास परिहास में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास, तत्पुरुष, कर्मधारा या अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, हास परिहास में यहाँ पर द्वंद्व समास है, जहाँ पर इस तरह के चिन्ह योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ होता है, वहाँ पर अधिकांश द्वंद्व समास का उपयोग होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप से संबंधित है? तो तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या रैदास। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अष्टछाप से यहाँ पर सूरदास जी संबंधित थे। अगला प्रश्न है तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो निराला है, मुक्तिबोध है, अज्ञेय है या रामचंद्र शुक्ल है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अज्ञेय हो जाएगा, जो तार सप्तक पत्रिका है उसका यहाँ पर संपादक किसने किया है? अज्ञेय ने किया है।
अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक का श्रेय किसे प्राप्त है? तो यहाँ पर तुलसीदास है, बिहारी है, निराला है या अज्ञे है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी। यहाँ पर जो निराला है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माना जाता है, इसको श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदाओ हरि राई वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या श्लेष है? तो 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है, वृद्धि है, गुण है या यण संधि है? तो विद्यार्थी में कौन सा संधि हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि दीर्घ है, विद्याधन अर्थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यार्थी, तो दीर्घ आ जाएगा। अगला है, गुलर का फूल होना का अर्थ क्या होता है? ये एक लोकोक्ति है, मुहावरे हैं। तो गुलर का फूल क्या होता है? तो अप्राप्त वस्तु, अति सुगंधित फूल, सर्वसुलभ वस्तु या अनिश्चित वस्तु। तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, अप्राप्त वस्तु। जो यहाँ पर इतनी आसानी से मिलता नहीं है उसको गुलर का फूल कहा जाता है। 9 दिन चढ़े 2.5 दिन कोस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऊंची चढ़ाई चढ़ना, बहुत सुस्ती से काम करना, चक्करदार रास्ते में जाना, गड़बड़ी से काम करना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बहुत सुस्ती से काम करना, 9 दिन चले 2.5 कोस, इसको कहा जाता है। मृगनयनी एक ऐतिहासिक उपन्यास है, तो इसको सही बताना है। तो ऐतिहासिक कैसे लिखा जाता है? तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ऐतिहासिक इस तरह से यहाँ पर लिखाया जाता है। अगला है, निम्न में अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो आइए देखते हैं 36 का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। तो 36 करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, क और ग यहाँ पर क्या है? अल्प प्राण है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर 37 का, तो इसका करेक्ट आंसर और हो जाएगा, जो कि कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? और है। अगला है 38 नंबर, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? जो कि प्रयत्न के आधार पर है, तो पार्श्विक है, उचित है, प्रकंपित है या संघर्षहीन? तो 38 का सही आंसर ए हो जाएगा, पार्श्विक। जो ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। अगला प्रश्न है, तो इस तरह लगभग आपके 38 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, और चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। और आपको कोई भी कंटेंट अच्छा लगता है तो आप थैंक्स बटन और सपोर्ट ज़रूर करिए। आपको वीडियो के नीचे में मिल जाएगा थैंक्स बटन, तो आप वहाँ पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।